बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियन फ़ीचर्स ऐसे बताती हूँ जो कि 10 और बल्कि 11 ऐसे सेलियन फ़ीचर्स मैंने लिखे हैं इसमें, जो कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि 1956 और 1973 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के सेम है। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना 1956 का भी आइन और 1973 का भी आइन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर प्रोवाइड कर रहा है। दोनों ने ही पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी थी। ठीक है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत यानी कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। चले, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको पहले बताया है ना, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही रिटन बल्कि तीनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये देखा जाए तो मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ ग्रीन से, जो कि तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। ठीक है, ऐड होंगे। ये आपका 1956 के भी, 1973 के भी और 1962 वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड होगा रिटन वाला। प्रीएम्बल भी तीनों में ही आएगा। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया ग्रीन से, ये आप लोगों ने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड करते जाना है। यानी कि आप एक क्वेश्चन अगर एक ये हेडिंग्स तैयार करते हो, ये 11 में से जो भी है 11 हेडिंग्स तैयार करते हो दो कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो आप लोगों की लाजमी ही आ जाएंगी। ठीक है, 1956 और 1973 ये आपने याद रखना है। ये 1956 और 1973 के आइन के लिए है। लेकिन जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूँ वो जो है ना, वो उसके लिए है, वो 1962 में भी आ सकता है। यानी कि वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेम होगी। आगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें है 1956 और 1973 का आइन दोनों ही वफाकी तर्ज़ हुकूमत प्रोवाइड करता है। ठीक है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत। फेडरल फॉर्म का मतलब होता है कि सेंटर और प्रोविंसेस में, ठीक है, सेंटर में और वो जो प्रोविंसेस हैं, जैसे हमारे 4 सूबे हैं बल्कि अब 5 हैं। ठीक है, उनमें पावर्स जो है वो डिवाइड है। तो डिवीजन ऑफ पावर को कहते हैं। यानी कि पंजाब में पंजाब की अलहदा पावर्स हैं, सिंध की अलहदा पावर्स हैं, सेंटर की अलहदा पावर्स हैं। ठीक है, तो वफाकी तर्ज़ हुकूमत इसे कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं वफाकी तर्ज़ हुकूमत। अब मैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती हूँ। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन 1956 भी और 1973 भी वफाकी तर्ज़ हुकूमत देते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत यानी कि पार्लियामेंट जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, पीएम से याद रखें, पीएम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर के पास सारे जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जेक्टिव हेड होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा एग्जेक्टिव हेड जो है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं ना, ये वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात होते हैं, जो भी एग्जेक्टिव के इंतज़ामी इख्तियारात। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स भी अगर तीनों में हम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, तीनों में ऐड हो सकता है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ भी तकरीबन तीनों में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ओरिजिनली, लेकिन अभी आप लोग इन दोनों का याद रखो कि ये जो हेडिंग्स हैं अभी तक मैंने 5 या 6 आपको बता दी हैं। माइनॉरिटीज़ कहते हैं अक़लियतों को। ठीक है, अक़लियतों की यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में मुसलमान जो है अक्सरियत में है। अक्सरियत का मतलब होता है ज़्यादा, अक़लियत का मतलब होता है कम तादाद में। तो ये कम तादाद में जैसे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, हिंदूज़ हैं, तो हिंदूज़ वगैरह पाकिस्तान में कम है, तो वो उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट किए गए हैं कि वो अपनी इबादत कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने सही तरह से जो है अपनी वर्शिप वगैरह कर सकते हैं। उनको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। नेक्स्ट जो है जुडिशल रिव्यू है। जुडिशल रिव्यू की पावर जो है ना, वो ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाए ना उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि वो कह सकती है ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? आइन कहलाता है। आइन जो है ना सबसे बड़ा लॉ होता है किसी भी मुल्क का। ठीक है, आइन का मतलब है सबसे सुप्रीम लॉ, इसकी डेफिनेशन है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो ये सबसे बड़ा लॉ होता है लैंड का। ठीक है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई लॉ बना ना तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो है ना वो लॉ जो है ठीक नहीं है, तो ये वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब वो ख़त्म कर देती है, सेट असाइड कर देती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नेक्स्ट है कि दोनों में ही, ठीक है, 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के ही ये फीचर्स ऐड हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है कि अदलिया आज़ाद थी। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे जुडिशल रिव्यू की पावर भी थी, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अगर वो आइन के ख़िलाफ़ था तो वो सेट असाइड कर सकती थी, नल एंड वॉइड के ला सकती थी। इस्लामिक रिपब्लिक 1956 के भी आइन ने इस्लामिक रिपब्लिक दिया था, और ये जो 1973 का आइन था ना उसने बस ऑफ पाकिस्तान ऐड कर दिया, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेम लिख दिया
73 के आइन ने, ठीक है, ये 73 के आइन ने लिखा। और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, दोनों में ही डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होता है कि स्टेट को रन करने के लिए ना, स्टेट को चलाने के लिए असूल जो होते हैं प्रोवाइड किए होते हैं, तो वो ये भी असूल जो हैं वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाले मैंने आपको 11 हेडिंग्स लिख दी हैं। ये 11 हेडिंग्स आप लोग दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हो, यानी कि 1956 में भी और 1973 के भी। होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया, इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया, पार्लियामेंट्री तर्ज़ हुकूमत का पता लग गया कि उसमें वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात होते हैं, वफाकी तर्ज़ हुकूमत का पता लग गया कि उसमें सेंटर और जो प्रोविंसेस हैं, सूबे के दरमियान पावर्स डिवाइड होती हैं। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।